हेलो, नमस्ते, प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए। दोस्त, अभी मैं करीब 10-15 दिन से वीडियो बनाना स्टार्ट करा है। तो अभी एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एडिट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमें उतना हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको इग्नोर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अभी कभी कभी वीडियो बनाने में खुद भी शर्म आता है, जो लोग क्या सोचेंगे, लोग देख के क्या रिएक्ट करते होंगे। लेकिन दोस्त, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, जो इन सब को दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें क्या करना है, बस अपने काम को करते जाइए, करते जाइए। और ऐसे भी जग जो है सब पे हंसते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी काम अगर आप करोगे या स्टार्ट करोगे काम करने के लिए, तो पहले सब हंसेंगे। और जैसे ही आप उस चीज़ में सक्सेस हो जाओगे, तो फिर जो है फिर लोग आके खड़े हो जाएंगे, जहाँ हाँ इसका बेटा कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम किया है। जानते हैं, इतना सोशल मीडिया से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है गैज। मुझे लगता है करीब 1-2 साल वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाते रहना है। और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जैसे 1-2 वीडियो उसमें से ज़्यादा चल जाएगी तो उसमें कुछ अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन गैज, आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ एक काम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है जो मैं सिर्फ ब्लॉग ही बना रहा हूँ, वीडियो ही बना रहा हूँ, जो जिससे जो है मान लीजिए अगर ये नहीं हो पाया, नहीं, मैं दूसरा काम भी कर रहा हूँ जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है, अकाउंटिंग, एज ए अकाउंटिंग। तो मैं अकाउंटिंग का वर्क भी कर रहा हूँ, जो मेरा पूरा प्रोफेशनल। और अदरवाइज साइड से जो है मैं ये काम कर रहा हूँ और कंटिन्यूटी करता रहूँगा। किसी को बुरा लगे भला लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, जैसे कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस पे ध्यान नहीं देना। आपको क्या अच्छा लगता है और किस में आप वेस्ट कर सकते हो, क्या करना है, बस वो करो। आप अपने मन का सुनो, आप यहाँ से करो, ठीक है। ये मत सोचो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेंगे। दुनिया है, वो तो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आग उगलते रहेंगे। उसका बेटा बर्बाद हो गया, उसका बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रही है। और जैसे ही आप सक्सेस हो जाओगे, फिर देखिए सब आपके साथ है। अरे इतना अच्छा काम किया है। जब स्टार्टिंग में मैं दिल्ली आया था, तो ऐसे सब बोल रहे थे, जो ये कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, ये तो पूरे गांव में जो है ये काम करता था, बोझा उगता था, ये करता था, पूरा दिन खेत में पड़ा रहता था, तो ये क्या करेगा। लेकिन गाइज, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। मैं ग्रेजुएशन करा। हाँ, सही बात है, मैं अपने पापा के साथ रहता था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को उतना खेलने के लिए। तो पापा के साथ जाना पड़ता था, बड़े हुआ करता था जिसमें पान वगैरह होता है, तो बड़े हुआ करता था, उसमें जाना होता था, उसमें काम करना होता था। उसके बाद जो है मेरा 2-2 मशीन चलती थी, एक 2-2 बाद में, तो दोनों मशीन को देखना पड़ता था। थ्रेसर वगैरह था तो उसे भी देखना पड़ता था। उसके बाद जो है पढ़ाई को भी देखना पड़ता था, पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता था। धान उगना, बोझ उगना, फिर पुआर, लार, धान, जो बिहार से होगा उसको पता होगा नार वगैरह क्या होता है, पुआर वगैरह क्या होता है। तो ये सारे, फिर खेती में जो है कदवा करो, ये करो, जोताई कोड़ाई, ये सब, आयर बना, बहुत सारे काम करना पड़ता था। करते थे पापा के साथ, क्योंकि वो अकेला पड़ जाते तो थोड़ी ना। जब बेटा है और उसके बाद वो अकेला करे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो हम पढ़ाई और साथ में वो भी कर रहे थे। तो गाइज, सही बता रहा हूँ, पहले उस टाइम मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, नहीं तो ब्लॉग वगैरह भी बनाते। तो खैर कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन अब ऊपर वाले के घर में जो है देर है अंधेर नहीं है। तो अब सारी चीज़ धीरे धीरे आते जा रहा है। अब फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैं CFO में काम करा। 3,000 पे मैंने गैज काम किया। 3,000 रुपया पहले मेरे को मिल रहा था। आप लोग को आश्चर्य भी होगा, जो 3,000 पे मैं काम कर रहा था, महीने का 3,000 मिलता था। समझ लीजिए एक तरह से किराया देता था। फिर गांव से पैसा मंगाना पड़ता था। मेरे भाई वो भी CFO में ही काम कर रहे थे, वो 6,000-7,000 के आसपास उन्हें भी मिलता था वहाँ पे CFO में। 2 साल हो चुका था, इसलिए 6,000-7,000। मैं स्टार्टिंग में लगा तो मैं कंप्यूटर कोर्स वगैरह नहीं करा था कभी, तो मेरे को बहुत सारी दिक्कत आती थी। कभी
जैसे कि मैं तो फर्स्ट टाइम जो है मेरा भाई वो जहाँ काम करते थे वो अपने सीएफ होम में लगाया, हाउस खास में पड़ता है दिल्ली में, जो दिल्ली दिल्ली में काम करते हैं रहते हैं उसको पता होगा। तो हाउस खास में जो है पहले मेरे को भैया ले गए उसमें, फिर उन्होंने कीबोर्ड दिया चलाने के लिए। कीबोर्ड यार जैसे बी ढूंढ रहा हूँ बी नहीं मिल रहा है, सी ढूंढ रहा हूँ सी नहीं मिल रहा है, ए ढूंढ रहा हूँ ए नहीं मिल रहा था। माउस पे दोस्त हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा था, नहीं कर पा रहा था काम, क्योंकि कभी बैठा भी नहीं था और अपने पास था भी नहीं। फिर जैसे तैसे मैंने बढ़ाते गया अपने काम को। फिर मैंने 3 महीना वहाँ पे किया, फिर वहाँ छोड़ करके जो है फिर मैंने दूसरे जगह ज्वाइनिंग किया। मेरा भाई एक है शंकर, उसके ऑफिस में वो जहाँ पहले सीए के पास काम करता था, फिर मैं वहाँ लग गया। वहाँ पे 5,000 थोड़ा कुछ नॉलेज हुआ तो 5,000 रुपया पे जो है उसने रख लिया, 5,000 रुपया दे रहा था। फिर मैंने वो कहाँ था, वो पड़ता है साकेत तो मैं वहाँ काम कर रहा था। 3 महीने 4 महीने मैंने वहाँ पर भी काम किया। वहाँ पे काम वगैरह एक्चुअली देखिएगा, जब भी आप सीए फॉर्म में अगर आना चाहते हैं तो आपको 2-3 साल वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी सीए काम सिखाते नहीं हैं। तो 3 महीना मेरा वहाँ भी वेस्ट गया, काम ही कुछ दे ही नहीं रहा था काम। पहले से मेरे को स्टेटमेंट वगैरह चलाना आता था, सेल परचेज की नॉलेज थी। तो फिर मैंने वहाँ पर भी छोड़ दिया। मैंने कहा यार सिखा नहीं रहा, साला टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एज भी इतना बढ़ते जा रहा है। तो फिर मैंने वहाँ भी छोड़ दिया। फिर मैं झंझारपुर में जिसके रूम में रहते थे, वो भी इधर रहते हैं, संतोष जी नाम है उनका। तो फिर उन्होंने मेरे को जॉब लगवा दिया सीएफ होम में। फिर मेरे को कहा वहाँ पे 6,000 मिला, 2,000 बढ़ा करके वहाँ 3, वहाँ 4 और वहाँ 6। मैंने कहा चलो यार कुछ तो इंक्रीजमेंट हो रहा है। वो कहाँ था, आनंद विहार, वैशाली गाजियाबाद। मैं उधर भी काम किया। फिर वहाँ पे 6 महीने काम किया। फिर मेरे को गांव जाना था एक्चुअली। दादी बार बार बोल रही थी, हालांकि वो दादी अभी है नहीं, मेरा दादी भी एक्सपायर कर गई, तो उस टाइम की बात है। फिर बुला रही थी वो जो बार बार आ जाओ, बहुत दिन हो गया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। एक बार गया वहाँ पे, तो फिर जैसे वहाँ पे आया, मैंने ज़्यादा दिन रहा भी नहीं, 6-7 दिन के आसपास मैंने वहाँ पे रुका। उसके बाद मैं आया तो सीए, जैसे सीए फॉर्म गया फर्स्ट दिन, वो बोल रहा है क्या, मेरा हिसाब कर दिया। उन्होंने बोला, मैंने कहा क्यों सर क्यों, तो बोला तू ज़्यादा लेट कर दिया। भाई बताओ 7 दिन रह के आए हैं, 4 दिन जाने आने मिले, 11 दिन टोटल निकाल दिया मेरे को। फिर मैंने सोचा क्या करूँ नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। जो यार ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, ये कैसे बताऊँ अपने घर वाले को, कैसे बोलूँ जो मुझे निकाल दिया है, रखा नहीं है। तो फिर मैंने मायूस सा हो गया। फिर मैंने घर आया, मैंने भैया को बताया मेरे को निकाल दिया गया है ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नॉलेज है तो जॉब मिल ही जाएगी करके। फिर मैंने एक बार यहाँ पे जो है लोन का काम पकड़ा, वहाँ पे 10,000 दे रहा था। मैंने फर्स्ट दिन गया, उसने इतना घुमाया, बहुत ही बेकार आदमी था वो। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यहाँ जमेगा नहीं। फिर मेरे जहाँ की खिदराबाद में जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में ही जो है एक एना मेंटेनेंस करके जो है कंपनी था, वो फिर वहाँ पे गया, वो सेलेक्ट कर लिया। वो गैज मेरे को 12,000 पे रखा। फिर 12,000 पे रखा, फिर मैं वहाँ पे जॉब किया। फिर वहाँ पे जॉब वगैरह करते रहा। फिर 6 महीने के आसपास वहाँ पर भी किया, फिर मैं चेंज कर दिया। अब ठीक ठाक सैलरी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत बढ़िया है, जब कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी के ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव आती रहती है, कभी आप गिरोगे, संभलना पड़ता है। ऐसे नहीं जो मैं गिर गया तो दोबारा नहीं उठूँगा, कैसे होगा, नहीं, सब होते हैं। आप अपने काम पे फोकस करिए। देखिए हमेशा 2 ड्रीम रखिए, एक तो जिस पे आप वर्क कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए, ठीक। दूसरी जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते, जैसे कि मेरे को अकाउंटेंट बनना था, वो मैं बन चुका हूँ और कर रहा हूँ काम, ठीक है, सैलरी भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ ब्लॉग बनाना, इससे पैसा अर्निंग करना। तो गाइस टाइम तो लगेगा, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, चैनल मोनेटाइज वगैरह हो गया,
तो इस पे हमें लगता है मुझे बनने रहना पड़ेगा, तभी जा कर के जो होगा। कोई नहीं, देखते हैं। ये मेरे जीवन की कहानी थी दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।